बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा की बारीक वारदात पकड़ी गई है और इंतखाबी फहरिस्तों से पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी मर्ज़ी के लोग अपने मर्ज़ी के हलकों में तैनात करने का फ़ैसला किया है और बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए जा रहे हैं, और जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया है। मामला क्या है? सिकंदर सुल्तान राजा इंतखाबी फहरिस्तें किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी काम होती हैं, और तब जब इंतखाबी फहरिस्तें घर घर जाके तैयार होनी हैं, तब अपने मर्ज़ी के लोग क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून की पंजाब में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में जो हर हलके में 20-20 हज़ार जाली फहरिस्तें हैं, क्या उनको बचाने के लिए, उन वोटर्स लिस्टों को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहेंगे कि सिर्फ तशवीश का इजहार करने से ये मामला हल नहीं होगा। ये रात के अंधेरों में और दिन के उजालों में ये वारदात करने जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन, और आपको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, और जो आपने प्लान किया है उस पर आपको अमल दरामद करना होगा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। साथ हम बात करेंगे नैब के FIA जो साइबर क्राइम सर्कल है और बैंकिंग सर्कल है, उसकी बड़ी कार्रवाई, और नेशनल बैंक के नायब सदर को गिरफ़्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और साथ जो डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा की गई है उसके पीछे भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उसमें जो उनके सहूलतकार हैं मियां मंशा, वो MCB बैंक और मियां मंशा ये सारा कुछ करते हैं। समिट बैंक को अगर हम देखें, सिंध में ओमनी ग्रुप वाले हैं, उनको हम देखें, सिंध बैंक को देखें जो मुराद अली शाह ने सिर्फ करप्शन के लिए इस्तेमाल किया, तो ये पूरा एक धंधा है। और अब ये नेशनल बैंक का नायब सदर इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। सदर और नायब सदर दोनों इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई FIA ने शुरू कर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अली तरीन की एक दरख्वास्त थी और FBR के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी। अली तरीन की तरफ से अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो FBR की तरफ से शो काज नोटिस जारी किया गया है, जो मेरी जायदादें हैं बरतानिया में या जो मेरे असासे हैं, जो पाउंड्स की शक्ल में असासे हैं, वो डिक्लेयर ना करने का जो मामला है, उस पर FBR का शो का नोटिस जो 1 अक्टूबर को भेजा गया है उसको सेट असाइड किया गया जाए। ये जो दरख्वास्त थी 18 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। जस्टिस जवाद हसन साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न और चेयरमैन FBR में दीगर को फ़रीक बनाया है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि FBR ने 3,36,38,602 बरतानवी पाउंड्स के असासे डिक्लेयर ना करने का नोटिस बिलाजवाज़ भिजवाया। 2018 की इनकम टैक्स रिटर्न में तमाम गैर मुल्की असासों को डिक्लेयर कर रखा है। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि ये जो इजहार वजूह का नोटिस है, जिसको शो का कहा जाता है, ये गैर कानूनी है और मुझे गलत तरीके से भेजा गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये दरख्वास्त दी है अली तरीन ने, जो 18 अक्टूबर को जस्टिस जवाद हसन साहब जिसके ऊपर समाअत करेंगे। दूसरी तरफ जो FIA की कार्रवाइयाँ हैं और FIA बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक तो आपके नॉलेज में होगा कि मुनव्वर गोपांग को गिरफ़्तार किया था नैब ने, और मुनव्वर गोपांग को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में वो कंसल्टेंट था। बतौर कंसल्टेंट 2 साल के लिए उसको लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की तफ्तीश के लिए, और मुनव्वर गोपांग तफ्तीश क्या करता, उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़मान से रिश्वत ली। 2015 से 2017 तक वो तैनात रहा बतौर कंसल्टेंट। स्टेट बैंक ने उसको रेफ़र किया था, और फिर जब वो नेशनल बैंक में वापस चला गया तो उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी वो चल रही थी। नैब ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, मुनव्वर गोपांग को। दूसरी तरफ FIA ने कार्रवाई की है डॉलर्स की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़। FIA हुकाम ने यह एक्शन लिया है। जब से अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं और अफ़गानिस्तान में जो डॉलर है, अमेरिका ने जो उनके बैंक हैं उनको मुंजमद कर दिया है, और जो लेन देन था उनका जो बैरून मुल्क दुनिया के साथ वो डॉलर के साथ था। डॉलर की किल्लत हुई, और वहाँ पर जो क्योंकि ये पूरा एक गैंग है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काम कर रहा था, डॉलर की ये स्मगलिंग करते हैं, और उसमें पहले भी 50 के करीब जो डॉलर स्मगलिंग करने वाला गिरोह गिरफ़्तार हुआ था। क्योंकि जब डॉलर महंगा होगा, पाकिस्तान के रुपए की कदर कम होगी, वैसे वैसे महंगाई भी कम होगी, ज़्यादा होगी, महंगाई बढ़ेगी। यही वजह है
कि अब जो डॉलर माफिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं, हम मानते हैं कि जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है या बैरून मुल्क दुनिया में या इंटरनेशनल मंडियों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान पर पड़ना है। और ये जो कोविड है, कोविड के बाद जो हालात हैं और जो हालात ख़राब होने थे मुआशी तौर पर, उसके समरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो भी इन चीज़ों को समझता है वो ये इस बात को ज़रूर समझता है कि इंटरनेशनल मंडियों में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर एक पेट्रोल महंगा होता है, 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, तो दूसरी जो अशिया हैं, अशियाए ज़रूरत, वो 50-50 रुपये महंगी कर दी जाती हैं। और जब दुकानदारों से कहा जाता है तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, किराए महंगे कर दिए जाएंगे। और उसमें अगर तो पेट्रोल के हिसाब से महंगे हों तो फिर महंगाई लोगों को महसूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ वो अपनी मर्जियाँ करते हैं और उसकी वजह यह है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो उसका कंट्रोल नहीं रहा या वो कंट्रोल नहीं करना चाहते। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तमाम इदारों को उनकी जो काम है उस पर ना लगाया और जो रेट लिस्टें चेक करना है, जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं जो मार्केटों में जाकर छापे मारते हैं, रेट लिस्टों को चेक करते हैं, जो मसनूई किल्लत करने वाले लोग हैं उनको पकड़ते हैं, जब ये सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, ये महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई नहीं रुकेगी तो ये कोई कहे कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, फिर पॉपुलर लीडर को कोई नहीं जानता या सुनता, क्योंकि लोग महंगाई के हाथों तंग आके फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो खुदा के लिए अभी भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इतना ना इनके ऊपर बोझ लादा जाए कि जिसको ये बर्दाश्त ना कर सके। हमारे इदारों को और हमारे इदारों में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको होश के नाखन लेने होंगे और हमारी हुकूमत और मुतलका वज़रा को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी। और चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। डॉलर्स की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ FIA हुकाम ने नेशनल बैंक के हेड ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की है और नायब सदर को गिरफ़्तार कर लिया है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने हफ्ते की रात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर पर छापा मारा था। बैंक के जो नायब सदर है उसको हिरासत में लिया गया, जबकि एक खातून समेत बैंक के मज़ीद 3 अफसरान छापे से कबल फ़रार हो गए थे। रब्ता करने पर नेशनल बैंक के तर्जमान ने कहा कि हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो FIA की टीम है वो डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की तहकीकात कर रही है। और ये कार्रवाई भी डॉलरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ वसी क्रैकडाउन का हिस्सा है। FIA ने मंगल को भी कराची के इलाके में सदर और गुलशन इकबाल में मनी एक्सचेंज कंपनी के दफातर पर छापा मार के 8 अफराद को गिरफ़्तार किया था। मुलजमान की तहवील से 7.6 मिलियन रुपये, 36,394 डॉलर और 3 मिलियन रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी भी जब्त की गई थी। और ये हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रही है और हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि 5 से 6 मनी एक्सचेंज हैं जो ये सारे के सारे धंधे में मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ मामला है, और ये अहम मामला है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ पहले एक काम किया और इंतखाबी फ़हरिस्तों में नज़रसानी से कबल बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। इंतखाबी फ़हरिस्तों पर नज़रसानी शुरू हो रही है 7 नवंबर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले और तरक्कियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज़ चौहान को ओहदे से हटाकर इस्लामाबाद भेज दिया गया है। उनकी जगह सईद गुल को सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। सईद गुल इससे कबल पंजाब के जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे थे, जिन्हें 21 ग्रेड में तरक्की देते हुए सिंध में तैनात किया गया है। इस तरह रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ठट्ठा अली असगर सयाल को ग्रेड 20 में तरक्की देकर जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सिंध, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद साईं बख्श चन्नड़ को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सखर मोहम्मद शाहिद का भावलपुर तबादला कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रज़ाक का भी तबादला किया गया है। और ये जो घर घर जाके इंतखाबी फ़हरिस्तों की और वोटर्स की तस्दीक करने के लिए जो प्लान कर रहा है 7 नवंबर से इलेक्शन कमीशन, उससे पहले ये इतने बड़े लेवल पर तबादले किए गए हैं। और फिर ये 2 दिन पहले ये काम हुआ और 2 दिन के बाद फिर इन्होंने बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए। और उसमें जो है ये 2 रोज़ में दूसरी दफ़ा अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ करने का नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। आज इलेक्शन कमीशन ने 65 अफसरान के तकर्रियाँ और तबादले किए हैं। तबादलों में मुख्तलिफ अजला के इलेक्शन कमिश्नर,
इलेक्शन अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बड़े पैमाने पर तकर्रियों और तबादलों से अफसरान में भी परेशानी पैदा हुई है और एक लहर दौड़ गई है परेशानी की कि ये क्या हो रहा है, दूसरे दिन में इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी क्यों तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 7 नवंबर से वोटर्स फहरिस्तों की नज़रसानी और अमले की ट्रेनिंग का अमल शुरू होने वाला है और उससे पहले ये काम किया है सिकंदर सुल्तान राजा ने, आप जानते हैं। और ये एतज़ाज़ अहसन साहब ने इसके ऊपर कहा था। एतज़ाज़ अहसन साहब क्योंकि सिर्फ पंजाब की बात करेंगे, वो सिंध की बात नहीं करेंगे, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं पार्टी की और वो अपनी मजबूरियों को देखते हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये कहा है कि ये बात एडमिटेड है और ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि लाहौर में और पंजाब के हर हलके में मुस्लिम लीग नून ने 15 से 20 हज़ार फ़ेक वोट और फ़ेक जाली लिस्टें बनाई हुई हैं वोटर्स की, जिनका ये हर दफ़ा फ़ायदा लेते हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ जहाँ ये इलेक्शन जीते हैं वहाँ वहाँ उनको वही 15-20 हज़ार जो जाली वोटर्स लिस्टें थीं या जाली वोटर्स थे जिनका इंदराज किया गया है, उन्होंने ही फ़ायदा पहुंचाया। और यही इन्होंने, ये कोई लाहौर में कोई पॉपुलर जमात नहीं है, हम जानते हैं लाहौर में कितनी ये पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन कैसे जीतते हैं, इनका यही तरीका वारदात है। और इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी जो वोटर लिस्टें हैं उनकी तस्दीक के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान क्या चाहते थे कि भाई आपको बजाय इसके खुद एक एक घर जाएं, आप नादरा के साथ बैठें। नादरा के पास सारा डाटा मौजूद है, नादरा के पास सबका जो डाटा है उसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी वोटर लिस्टों को ठीक करें, क्योंकि नादरा के पास एक्चुअल रिकॉर्ड है और ये एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं चाहते। ये चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से लोगों को भेजकर वोटर लिस्टें दोबारा तस्दीक करें या तैयार करें। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा बिलावल ज़रदारी और मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सिंध और पंजाब में अपनी मर्ज़ी की तकर्री और तबादले कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान तक ये बात पहुँच चुकी है और इमरान खान ने इस बात पर इस वजह से भी तशवीश का इजहार किया है कि इमरान खान की नज़र में पहले ही इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है वो मशकूक हो चुका है और खुलकर वुज़रा बात कर चुके हैं सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार के हवाले से जो उनका मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के लिए है। तो अब क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन तकर्री और तबादलों के हवाले से क्या हुकूमत पाकिस्तान जाएगी अदालतों में और इनको रुकवाएगी, क्या करेगी, क्या होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।